गोल्ड में हमें जल्द ही क्रैश देखने को मिल सकता है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पहले हम सिंपल 3 रीजन जान लेते हैं कि गोल्ड इतना ऊपर क्यों गया। चाइना और इंडिया ने गोल्ड दबा के खरीदा है। पिछले इतना कभी चाइना इंडिया ने कभी इतना गोल्ड नहीं खरीदा पिछले डिकेड्स में। तो इससे सिंपल ये पता चल रहा है कि यूएस डॉलर पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, खासकर बड़ी कंट्रीज का। और ये क्यों हो रहा है कि जब इंडिया उसकी रशिया और यूक्रेन की जब फाइट हुई थी, जब वो स्टार्ट हुई थी, तो उसने अमेरिका ने रशिया के सारे ट्रेजरी बॉन्ड या कह सकते हैं यूएस डॉलर जितने उनके पैसे थे वो फ्रीज कर दिए। सबको ऐसा लगता है कि अगर ये रशिया साथ भी ऐसा कर सकता है तो हमारे साथ भी कर सकता है। मार्च 2024 से लेके मार्च 2026 जो कि अभी चल रहा है, 2 साल में गोल्ड ने लगभग 180% का मूव दिया है, जो कि लगभग डबल मान लो आप, 200%, 2 साल में डबल। तो एक पैराबोलिक मूव है। जब भी एक पैराबोलिक मूव आता है तो एक करेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 सिनेरियो बन सकते हैं, 2 सिनेरियो मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर तुम मानोगे 3 सिनेरियो बन जाएंगे। गोल्ड 10% ऊपर चल जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। गोल्ड टाइम करेक्शन में चला जाएगा कि 2 साल यहीं पर रहेगा, ये भी थोड़ा मुश्किल है। और जो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा, गोल्ड डाउन जाएगा। गोल्ड कम से कम 20% यहाँ से डाउन और गिरेगा, 40% भी गिर सकता है। हिस्ट्री में पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका। जब 1980 में ईरान की वॉर हुई थी, उसी टाइम पे ऑयल के प्राइसेस डबल हुए थे। गोल्ड भी बहुत 400-500% मूव दिया था बेस से, और उसके बाद गोल्ड 70% डाउन गया था 1980 में। उस टाइम पे वॉर भी चल रही थी, सेम सिनेरियो बन रखा था कि वॉर होने वाली है, ऑयल दाम इंक्रीज हो रहे थे, डबल हो चुके थे। सेम सिनेरियो अभी चल रहा है। वर्ल्ड बहुत अनस्टेबल हो रखा है, और जब अनस्टेबल होता है तो लोगों को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और उस बड़े चक्कर में हमेशा उनका ही घाटा होता है। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे गैस का रेट बढ़ा था, वैसे बढ़ा नहीं था कि एक टाइप से पता नहीं क्या था, पर रियली इतना बढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ था। सबसे मेन है कि लोग जो पेट्रोल बड़े बड़े उसमें केवल कैंपर में बनवाने लगे, 100 लीटर स्टोर करने लगे घर पर। एक महीना हो चुका लगभग, मैं ये देख रहा हूँ। और उसका ऑयल का प्राइस उतने का उतना ही है, पेट्रोल का। तो जो चीज लोगों को पता चल जाती है वो चीज कभी होने नहीं वाली। अगर हो जाएगी तो वो पैसे कमाएंगे ना, जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसे नहीं कमाएंगे। सेम गोल्ड मार्केट है। गोल्ड में हर बंदा बोल रहा है कि गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। मेरा मामा का लड़का मुझे कह रहा है कि भाई गोल्ड खरीद। मैं उसको क्या समझाऊं, गोल्ड खरीदने का मौका नहीं है। सो गोल्ड अभी खरीदने का तो कोई फायदा है नहीं। अगर आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हो तो भूल जाओ, 3-4 साल तक आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है। सबसे बेस्ट है इक्विटी में कुछ अपना परसेंटेज डालो, 40-50% कम से कम डालो। अगर इक्विटी और डाउन जाए तो बाकी भी डाल दो। इससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और अगर आपको और ज्यादा सेफ खेलना है तो आपको प्रॉपर्टी में डाल दो। मैं और बातें नहीं करने वाला इन्फ्लेशन वगैरह की, डॉलर के बारे में, ये आपने हर जगह पढ़ लिया होगा। मैं तो एक सिंपल से बताने वाला था कि गोल्ड क्रैश होगा। इसको हम नॉर्मली आपको बता दिया है कि एक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, कि जब लोगों को पता चल जाता है वो चीज़ नहीं होने वाली होती, 90% चांसेस होते हैं। और जब इतना बड़ा पैराबोलिक मूव आता है 180% का, तो एक उसको बेस चाहिए होता है। बेस 2 टाइप से बनते हैं। कैसे? या तो वो टाइम करेक्शन में चला जाएगा, या वो डाउन जाके दोबारा 20 से रिकवरी दे देगा। 2 टाइप से हो सकता है। अगर टाइम करेक्शन गया तो आपका पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा। क्यों? जब भी गोल्ड करेक्शन जाता है तो कम से कम 3 साल के लिए जाएगा, और 3 साल में इक्विटी मार्केट डबल भी हो सकती है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। सेकंड, जब अगर वी से रिकवरी देनी होगी इसको, तो 40% तो कम से कम 20% तो जाना ही होगा यहाँ से। तो 20% जाना है तो वहां जाके पैसे इन्वेस्ट करेगा ना। अगर 2-3 साल में कुछ अप मूव आएगा भी तो कुछ तो प्रॉफिट हो, 40%, 50%, 20%। यहाँ पे इस लेवल पे तो गोल्ड बाय करने का टाइम ही नहीं है। अगर गोल्ड को अभी गोल्ड आपको कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना पैसा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं धीरे धीरे।
अपन चार्ट देखकर पता चल रहा होगा कि गोल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि गोल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और क्या क्या हो सकता है गोल्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं। तो अब हम टेक्निकल व्यू देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो एक सिंपल सी चीज होती है कि कितना बड़ा बेस होता है उतना ही बड़ा मूव होता है। मतलब कितना ज्यादा टाइम करेक्शन होता है उतना ही बड़ा मूव आने की संभावना होती है। आप अगर देखोगे इससे पहले कि बहुत ही ज़्यादा टाइम करेक्शन है, जो कि वैसे तो बहुत दूर चीज़ है। इसका जो पहले वाली बात है, ये जो डाटा है ना करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ देखोगे करेक्ट मूव आया लगभग 2000 का, क्योंकि बेस बहुत बड़ा है। सेम अभी जो बेस क्रिएट हुआ था, मतलब अभी नहीं पहले, वो था लगभग 7,725 दिन का। तुम देख लो कितना सालों का बेस था, तब जाके 700% का मूव दिया है। और जो ये बेस था, ये कितना बेस था, 4,400, मतलब इससे छोटा है ना, इतना छोटा बेस। तो इसके हिसाब से इसने अच्छा मूव दे चुका है। हर बार जो देखो, जैसे कि जब ये लेंथ छोटी होती जाती है तो जो बड़ा मूवमेंट है वो भी छोटा होता जाता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मूव है। तो ये देख मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हो आप। और अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज दिखाता हूँ मैं। डेली में, वीकली में कभी भी अप मूव आता है लगातार पैराबोलिक, तो एक करेक्शन आता है, 20-22% करेक्शन, 20% करेक्शन मिनिमम तारो मिनिमम। बाकी अलग चीज, जो मिनिमम करेक्शन होता है वो 20% का तो होता ही है, 30% का भी है, 35% का भी है। आप देख लो 47%। मतलब पैराबोलिक, जितना बड़ा पैराबोलिक मूव होगा उतना ही ज्यादा करेक्शन होगा। ठीक। और फिर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ही है। सेम ये देख लो, 30%, 25%, फिर देखो 50%। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं भाई। जब भी एक पैराबोलिक और सेम अभी हो रखा, देखो कि कितना बड़ा मूव। तो अभी कम से कम 25%, तो कम से कम 25% काम रहेगा यहाँ, मान लो कम से कम इतना तो कम से कम गोल्ड आ ही सकता है। और तुम्हें सच बताऊं, अगर तुम ना विश्वास करोगे, गोल्ड यहाँ तक, यहाँ से इतना भी आ सकता है, 46% तक। जब ईएमए ऊपर जाएगा, गोल्ड यहाँ पे ईएमए को टच कर सकता है, सेम टू सेम ऐसे। और फिर एक टाइम करेक्शन को में दोबारा जा सकता है। यहाँ पे टाइम करेक्शन जाना कोई तुक नहीं है। जैसे देखोगे यहाँ पे इतने ऊपर, और एक जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम स्पाइक, तुम देख रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं, तुम्हें समझाऊं। एक तो धीरे धीरे बेचना किसी माल को, और एक को एकदम में बेचना। धीरे धीरे बेचने में उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, कि धीरे धीरे बेच रहा है, जब जाके टाइम करेक्शन होती है। दूसरा होता है कि एकदम से बेचना। एकदम से कैसे बेचेगा, जब कोई इवेंट क्रिएट कर दे, जब बहुत ही ज्यादा लोगों को ऐसा वो दिखा दे कि अभी तो गोल्ड फटने वाला है, मतलब पता नहीं दुनिया ही खत्म हो जाएगी अभी, उस टाइम वॉल्यूम क्रिएट होती है कि वो बेचते हैं। और जो बड़े बड़े लोग, मतलब जो वो खरीदते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बेचते हैं। कि लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको वॉल्यूम तो चाहिए, लिक्विडिटी तो चाहिए। वो कैसे क्रिएट होगी, पैनिक करके। जब पैनिक क्रिएट होगा तभी तो वो निकल पाएंगे। अब सेम वैसे वैसे हो रहा है। वो चाहते तो यहां से गिरा देते, पर वो नहीं करा पा रहे भाई। उनके पास इतनी वॉल्यूम जो इतना बाय किया है उन्होंने, जो बाय किया है, तो उन्हें निकालना पड़ेगा भाई, टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड अभी गिर जाएगा भाई 10 दिन में, 20 दिन में, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। वीकली चार्ट देख रहे हो हम। पर आने वाले एक साल में गोल्ड की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। गोल्ड डाउन ही जाएगा। अब कितना जाएगा भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ अब मार देगा। कितना ही मार लेगा यार, कितना ही। और अब डे में चार्ट दिखाऊं आपको मैं, डे में आपको
अगर आपको गोल्ड बाय चांस गोल्ड खरीदना भी है बाय चांस, तो ये जो लेवल है ये वाला, इसके इससे नीचे तो खरीदना ही मत गोल्ड। जब इसके ऊपर जाए तब भाई कुछ बाय करो, और एसएल इसके नीचे रखो, ठीक। एसएल रखना जरूर भाई, इस टाइम पे बिना एसएल पे गोल्ड की ट्रेड लेना मैं तो नहीं मानता। अब गोल्ड तुम देखना अगले वीक एक अच्छा मूव देगा यहाँ तक का, 8-9% का, मैं अगले वीक का मतलब अगले वीक मूव दिख सकता है। तो मैं सिंपल इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि गोल्ड अभी टाइम नहीं है बाय करने का, गोल्ड पे ध्यान मत दो। अगर आपकी फैमिली भी गोल्ड ले रही है तो मत लेने दो। अगर आप गोल्ड फालतू पैसा हो रखा है आपके पास, तो आंख में इसके इक्विटी में डाल दो, कुछ ज्यादा ही कमाओगे। जो 100-200% जो कैपिटल होता है, पैसे कमाते हैं, वो बहुत कम बार होता है। गोल्ड पता है कितने दिन उसमें था, कंसोलिडेट करा था कितने दिन? आप देखोगे 2011 से लेके 2024 तक 13 साल एक ही प्राइस पर रहा है, और सेम ऐसे समय में यहाँ पे मूव हमें यहाँ पे दिख सकता है। उस टाइम पे गिरा था ये 45% मूव, तो 20-30% तो मूव गिर ही सकता है भाई। इससे कंपेरेबल मूव नहीं ये, जो पैरामूव तुम देख रहे हो उससे ज्यादा ही मिलेगा कितने कम टाइम में, कितने कम। अगर तुम्हें टाइम बताऊं तो हाँ, 790-800 दिन में मान लो, 800 दिन में इसने 300% मूव दिया है। और 3000 मान लो, 3000 दिन में इसने 460% का मूव दिया है। यहाँ पे 800 और यहाँ पे 3000 दिन, तो पैराबोलिक मूव ये ज्यादा है, ये नहीं है, समझ रहे हो? अगर गोल्ड में अगर बाय भी करने का मिले ना, तो कैसे कब बाय करो जब ऐसा कुछ बने, ऐसा ऐसा छोटा मिले, ऐसा छोटा हो जाए। अभी तो कुछ बन भी नहीं रहा, अभी तो सी कार्टर सबका भाई है। तो गोल्ड में बाय नहीं करना, सिंपल है। और ऐसी नॉलेज पाने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करो, आपका ही चैनल है, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आगे की वीडियो में बनाना में और मजा आएगा। मैं भी आगे वीडियो बनाना चाहता हूँ, उस पर बना रहा हूँ निफ्टी 50 पे, कि निफ्टी में क्या लेवल्स हैं, क्या मूव आ सकता है, निफ्टी क्या और क्रैश होगी, क्या हमें इक्विटी में अभी बाय करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।